हेलो फ्रेंड्स, आज हम केमिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे। केमिकल इक्वेशंस जो केमिकल रिएक्शंस हमारे सराउंडिंग होती रहती हैं, उन्हीं को शो करने के लिए हम केमिकल इक्वेशन काम में लेते हैं। केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने पढ़ा ही था लास्ट वीडियो में कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। टू या मोर अदर सब्सटेंस जब इंटरेक्ट करते हैं तो एक या दो या मोर देन वन और टू न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और उसको ही हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। इसमें या तो हीट एब्जॉर्ब होती है या हीट रिलीज होती है, प्लस जितने सब्सटेंस या जितने एटम और मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में वर्क कर रहे हैं उतने ही वापस से हमारे पास सब्सटेंस और मॉलिक्यूल्स का वापस मिलते हैं, मतलब फॉर्मेशन होता है। इसमें ना तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का ना तो ये डिस्ट्रॉय होते हैं और ना ही न्यू क्रिएट होते हैं, प्लस इसमें बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है, सबकी डिफरेंट हो जाती है। तो आज हम पढ़ रहे हैं केमिकल इक्वेशन। टू द वास्ट अमाउंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैपनिंग अराउंड अस अ नॉमेनक्लेचर वाज डेवलप्ड टू सिंप्लीफाई हाउ वी एक्सप्रेस द केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल इक्वेशन है क्या? एक्चुअल में किसी भी केमिकल रिएक्शन को शो ऑफ करने के लिए कि केमिकल रिएक्शन किस टाइप से हो रही है उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अ केमिकल इक्वेशन इज नथिंग बट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट वाइज सिंबलाइजेज द प्रोडक्ट फॉर्मेशन फ्रॉम द रिएक्टेंट्स। जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम रिएक्टेंट्स, तो उसको हम शो कैसे करेंगे? तो उसको शो करने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन का होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। प्लस कितने एटम वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, कितने एटम्स उसमें वर्क कर रहे हैं, या कितने एटम्स जो हैं या मॉलिक्यूल्स जो हैं उसमें न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये सब शो करने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन होना कंपलसरी है। द रिएक्टेंट्स आर ऑन द लेफ्ट साइड। अब जो केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं उसमें जो रिएक्टेंट्स यूज में जो होते हैं उनको हम लिखते हैं लेफ़्ट साइड में, और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उसको हम लिखते हैं राइट साइड में। जैसे कोई सब्सटेंस है ए और कोई दूसरा सब्सटेंस बी, इन दोनों में इंटरेक्शन हुआ और इंटरेक्शन करके ये दो प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं सी प्लस डी का। तो ए और बी यहाँ पर है रिएक्टेंट और सी और डी यहाँ पर है प्रोडक्ट। ये तो सिर्फ ए प्लस बी और सी प्लस डी हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। एक्चुअल में हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं और फॉर्मूला यूज़ करके ही हम केमिकल इक्वेशन को शो करते हैं। इन ऑर्डर टू एश्योर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ मास, प्लस इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के बारे में या इस ऑर्डर को हम फॉलो करते हैं। बिना इस ऑर्डर को फॉलो किए केमिकल इक्वेशन को शो ऑफ नहीं किया जा सकता है। The law of conservation of mass, a chemical equation must be balanced, that is the number of atoms of both sides must be equal. Law of conservation mass का मतलब यही है कि दोनों साइड पे एटम्स इक्वल अमाउंट में होने चाहिए, यानी बैलेंसिंग इक्वेशन होनी चाहिए। अब जैसे हमारे पास है मीथेन प्लस ऑक्सीजन, मीथेन और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, ये बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये हो गया प्रोडक्ट। अब इसको हम मैथमेटिकली लिखें या हम ये लिखें कि एक फॉर्मूला रूप में लिखें, तो मीथेन को हम लिखते हैं CH4, सब जानते ही हैं, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, यानी मीथेन का 1 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, ये दोनों मिलके बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ वाटर। मीन्स 1 मॉलिक्यूल मीथेन, 2 molecules of oxygen formed 1 molecule of a carbon dioxide and 2 molecules of a water. Here we can see the number of each atom on the left side is balanced on the right side. अब इस इक्वेशन में देखो कि आपको दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस्ड दिखाई देंगे। सबसे पहले हम कार्बन एटम को देखें। कार्बन में यहाँ पे 1 एटम है, मीथेन के अंदर 1 ही एटम है और अदर एटम नहीं है।
अब हम इसे प्रोडक्ट में देखें तो इधर भी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड में सिर्फ 1 कार्बन है, तो दोनों साइड पर लेफ्ट और राइट साइड दोनों पर 1 कार्बन प्रेजेंट है, तो कार्बन बैलेंस हो गया। उसके बाद हम हाइड्रोजन को देख लें तो हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं। अब प्रोडक्ट में देखें तो 2 2 ज़ा 4, इधर भी हाइड्रोजन के 2 ही प्रोडक्ट्स हैं, 2 ही एटम्स हैं। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन, रिएक्टेंट में भी हाइड्रोजन 4 है और प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 4 है, तो दोनों जगह 4 एटम्स प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ऐसे ही हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन का 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे देखें ये तो ऑक्सीजन हमने रिएक्टेंट में देखी। अब प्रोडक्ट में देखें तो CO2, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, H2 में 2 2 2 1 जा 2, तो 2 हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास 2 + 2 4 हो गया, तो यहाँ पे भी बैलेंस है। देखिए कार्बन 1, ऑक्सीजन 4, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे 1 और यहाँ पे है 2, ऐसे ही 2 × 1, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 1। ये 2 × 2 = 4 था, तो 1 कार्बन एंड 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 2 1 जा, ये 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और ऑक्सीजन यहाँ पे है 1, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 × 1 = 2। तो कार्बन 1 और कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4, 2 और 2 4, तो दोनों साइड पे हमारे पास क्या हो जाता है, जितने भी एटम हमने रिएक्टेंट्स में लिए हैं उतने ही हमें प्रोडक्ट में मिले हैं। बस इनका क्या है, जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में जब 2 रिएक्टेंट्स में रिएक्शन हुई या इंटरेक्शन का हो, तो जब रिएक्शन हुई तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, प्रोडक्ट भले अलग हैं, डिफरेंट होंगे, प्रोडक्ट्स हमेशा डिफरेंट होंगे, पर उनमें नंबर ऑफ एटम्स उतने ही होंगे जितने कि हमारे पास रिएक्टेंट में थे। मीन्स एटम्स ना तो क्रिएट किए जाते हैं ना ही डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। तो एक्चुअल में केमिकल इक्वेशन है क्या? केमिकल इक्वेशन क्या है? किसी भी रिएक्शन को जो हमारे सराउंडेड हो रही है, उन रिएक्शन को शो ऑफ करने के लिए कुछ फार्मूलाज को हम यूज़ करके उस रिएक्शन को शो करते हैं, और इस जो शो करते हैं इसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसमें बोथ साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं और राइट हैंड साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं, जिनको हम एक एरो से शो करते हैं। इक्वेशन को हम जो 2 रिएक्टेंट्स आपस में इंटरेक्ट करके या रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम या तो सिंगल एरो से शो कर सकते हैं या फिर डबल एरो से। डबल एरो का मतलब होता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो इंटरेक्ट करके वापस से इंटरेक्ट करके वापस से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन करते हैं, तो मतलब बाद में वो रिएक्टेंट कहलाते हैं। तो इस चीज़ को तो हम बाद में करेंगे, बाद में समझेंगे। सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि 2 रिएक्टेंट आपस में 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट इंटरेक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट हम यूज़ में ले रहे हैं उसको हम एज अ फार्मूला शो करते हैं, और फार्मूले के साथ जो हम रिएक्शन को शो करते हैं उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। और इसमें दोनों साइड एटम्स बैलेंस्ड होते हैं। दे फॉलोज कन्वर्सेशन ऑफ अ लॉ ऑफ द कन्वर्सेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ द कन्वर्सेशन ऑफ मास हम पढ़ लेते हैं एक बार, एक्चुअल में ये बार बार आएगा तो इसको एक बार समझ लेते हैं। The law of a conservation of a mass. The law of conservation of mass, a fundamental principle in a physics, states that mass cannot be created or destroyed in an isolated system. ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट कैन चेंज फॉर्म, पर हम उसको चेंज, उसकी प्रेजेंस को चेंज कर सकते हैं।
In a chemical reaction, the total mass of the reactants must equal to the total mass of the total mass of the products. किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों का मास इक्वल होता है और इसी चीज़ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ मास। यानी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है उसमें ना तो एटम्स को हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय करते हैं। जितने हमारे पास रिएक्टेंट है उतने ही हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। मतलब जितने एटम्स रिएक्टेंट के जितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोडक्ट में उतने ही एटम हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन बर्निंग वुड, the mass of the wood and oxygen used equal to the mass of the ashes and the gases produced. अगर हम किसी लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन यूज़ होती है, लकड़ी यूज़ होती है और वाटर वेपर जो यूज़ होता है, वाटर वेपर भी यूज़ होता है। आफ्टर बर्निंग जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें हमें क्या मिलता है, एशेस मिलती है और गैसेस मिलती हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ अ मास। इसको हम बहुत अच्छे एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं जिससे हमें बिल्कुल टोटल क्लियर समझ में आएगा। हम ले रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में रिएक्शन कराया जाता है तो फॉर्मेशन होता है वाटर का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसकी जो इक्वेशन है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ हाइड्रोजन plus 1 molecule of the oxygen interact or react to form 2 molecule of a water. 2 molecule of a hydrogen और 1 molecule of a oxygen interact to form 2 molecule of a water। मतलब दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन के ने मिलके 2 molecules of water का फॉर्मेशन किया है। अब ये तो थी सिंपल रिएक्शन जो हमें समझ में आ गई। ये तो है केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन। ये तो है केमिकल रिएक्शन। अब इसको हम इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे लगाएंगे। हमने लिए है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास हो गया 2 2 ज़ा 4 ग्राम होगा इसके, ठीक है। और हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में होते हैं 32 ग्राम्स। 32 ग्राम्स हो गए। अब टोटल मास हो गया 4 + 32 = 36। अब 32 ग्राम्स कैसे आए, इसको कैसे समझ सकते हैं हम। 16 तो प्रोटॉन होते हैं प्लस 16 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसीलिए इसका मास कितना हो जाता है 32। हाइड्रोजन में 2 2 ज़ा 4, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है तो 1, क्योंकि यहाँ 2 मॉलिक्यूल है तो 1 + 1 तो 2 हो गए। और हमने 2 मोल्स लिए हैं तो 2 2 ज़ा 4, इसीलिए इसका हो गया 4 ग्राम्स। तो 32 + 4 हो गया 36 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास हो गया वो हो गया 36 ग्राम्स। अब मास ऑफ प्रोडक्ट देखें तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 2 मोल्स ऑफ वाटर का हो गया 2 × 18 = 36। अब 18 कैसे आया, 2 हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 16, दैट = 18। तो 18 × 2, क्योंकि 2 मोल्स ऑफ वाटर बन रहे हैं तो 2 × 18 = 36, यानी द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट हो गया 36 ग्राम्स। एज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का भी 36 ग्राम था और प्रोडक्ट का भी 36 ग्राम है, तो दोनों का मास हो गया इक्वल। और इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज known as the law of conservation of a mass, or we can say this reaction follows the law of conservation of mass। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास एक्चुअल में क्या है
कि जितना हमने किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में या किसी भी क्लोज सिस्टम में जब कोई रिएक्शन होती है तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट. टोटल mass of the reactant is equal to the total mass of the product. सिंपल लैंग्वेज में यही है कंजर्वेशन, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास. टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट. आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन को हम कंटिन्यू करेंगे. आज के लिए थैंक यू.